स्टूडेंट, आज का हमारा पोएम है फायर एंड आइस, जो कि सेकेंड चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक के पोएम में, ठीक है, जिसको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पोएम के द्वारा फ्रॉस्ट कह क्या रहे हैं। आइए देखते हैं फायर एंड आइस के बारे में। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, फायर है जिसको फ्रॉस्ट ने डिज़ायर के रूप में हमारे सामने रखा है, जो कि हमारे अंदर ग्रीड, लस्ट, डिज़ायर है, इसको जो सिंबलाइज कर रहा है वो फायर है। आइस जो है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक तरह का हैट्रेड है जिसको फ्रॉस्ट ने हमारे सामने रखा है। हैट्रेड मीन्स कोल्डनेस ऑफ फीलिंग्स, इनसेंसिटिवनेस ऑफ सेंसेस को आइस के रूप में पोएट ने हमारे सामने रखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पोएम को रिसाइट करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं पोएम की लाइनों के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम रिसाइट करते हैं पोएम की लाइनों को। फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने पोएम की लाइनों को देखा। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो देखते हैं कि कैसे पोएट क्या कहता है। पोएट कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट ये कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो आग में समाप्त हो जाएगा। आग मीन्स, मैंने डियर स्टूडेंट पहले ही बताया था कि फायर इज स्टैंड फॉर डिज़ायर, लस्ट, ग्रीड। तो कुछ कहते हैं कि यह जो संसार है वो लस्ट के कारण, डिज़ायर के कारण ख़त्म हो जाएगा, ग्रीड के कारण ख़त्म हो जाएगा, एंड सम से इन आइस। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आइस में भी ख़त्म हो जाएगा। आइस स्टैंड फॉर हैट्रेड, कोल्डनेस ऑफ इनएक्टिविटी, सेंसेस, कोल्डनेस ऑफ सेंसेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, पोएट यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है वो आग में ख़त्म हो जाएगा, मतलब आग से ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि डिज़ायर से, लस्ट से, ग्रीड से। वहीं भी कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है वो आइस में भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि हैट्रेड से भी ख़त्म हो जाएगा, इनएक्टिवनेस के कारण भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पोएट कुछ अपने विचार को भी रखता है। थर्ड लाइन में देखिए क्या कहता है, For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि चूंकि मैंने भी उस डिज़ायर का स्वाद चखा है, मतलब मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रीड है, डिज़ायर है, तो मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो यह कहते हैं कि जो संसार जो है वो फायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, मतलब लस्ट के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारे पहले पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं डियर स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ में। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि किस तरह हम देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में पोएट जो है वो उन लोगों का फेवर करते हैं
जो कि ये कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। वो क्यों इनका फेवर कहते हैं? बिकॉज वो कह रहे हैं, देखिए थर्ड लाइन में, कि वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को वो खुद उनके अंदर पाया जाता है, इसका जिसका वो स्वाद चख चुके हैं, जैसे कि डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में देखिए पोएट क्या कहता है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पोएट कहता है कि ठीक है, मैं उन लोगों के सपोर्ट कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि जो संसार जो है वो फायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बट इफ़, यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार 2 बार ख़त्म हो जाने का मौका आए, यदि संसार को दोबारा ख़त्म होने का मौका आए, पेरिस मतलब ख़त्म होना, तो आई थिंक, पोएट कहते हैं कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं जानता हूँ कि इस संसार में कितना ज़्यादा हेट है, कितना ज़्यादा घृणा है, कितना ज़्यादा इनसेंसिटिवनेस है, नंबनेस है सेंसेस की, फीलिंग्स की। संसार में बहुत ज़्यादा घृणा है जो कि संसार को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। देखिए तीसरी लाइन में क्या कहते हैं पोएट, कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मैं जानता हूँ कि इस संसार में बहुत ज़्यादा घृणा है, इतना ज़्यादा घृणा है कि यह काफ़ी होगा इस संसार को आइस के साथ ख़त्म हो जाने के लिए। इट आल्सो ग्रेट, यह जो आइस है मतलब हेट है, इतना ज़्यादा है कि यह पर्याप्त है संसार को ख़त्म करने के लिए। एंड वुड सफाइज, सफाइज का मतलब सफिशिएंट, प्राप्त। ठीक है, तो कैसे देखते हैं कि इस पैराग्राफ में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि बट इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार को दोबारा मौका मिले या दूसरी बार ख़त्म होने का अगर ये मौका आए, आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, मतलब पोएट कहता है कि मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं जानता हूँ कि संसार में इतना ज़्यादा घृणा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यह कहने के लिए कि इस आइस से यह संसार भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये आइस जो है, आइस का मतलब घृणा जो है इतना ज़्यादा है, इतना पर्याप्त है। फोर्थ लाइन में देखिए क्या कहते हैं लास्ट लाइन में, कि एंड वुड सफाइज, या जो आइस है मतलब हेट जो है इतना ज़्यादा पर्याप्त है इस संसार में कि यदि संसार को दूसरी बार मौका मिले ख़त्म होने का, तो मैं सोचता हूँ कि आइस भी संसार को दूसरी बार ख़त्म करने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पोएम ख़त्म हो जाते हैं। मुझे तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा पोएम की लाइनों के बारे में, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। अब हम आते हैं इसमें यूज़ पोएटिक डिवाइस के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइम स्कीम क्या है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन फायर, सेकेंड लाइन आइस, थर्ड लाइन डिज़ायर, फोर्थ लाइन फायर, फायर ए, आइस बी, डिज़ायर ए, फायर ए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सेकेंड पैराग्राफ में देख लेते हैं कि ट्वाइस, ट्वाइस के मतलब कि बी राइम स्कीम, हेट सी राइम स्कीम, आइस बी राइम स्कीम, ग्रेट सी राइम स्कीम, सफाइज देखते हैं बी राइम स्कीम। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट्स, इन पोएम की लाइनों का राइम स्कीम बनता है ए बी ए ए, सेकेंड पैराग्राफ में देखिए बी सी बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं, देखते हैं कि कहीं कहीं इन पोएम की लाइनों में पोएट ने कुछ फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया है। ठीक है, जैसे कि एलिट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, आप सोचते होंगे कि एलिट्रेशन क्या है। तो एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इट इज़ द
repetition of a consonant sound at the start of two or more closely placed words। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे अब हम दो शब्द आए हमारे पास, फेवर और फायर। इसमें देखिए एफ जो साउंड है वो 2 बार निकल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड विल, वर्ल्ड और विल, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कैसे W और W 2 साउंड एक साथ निकलने हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने यहाँ पे यूज़ किया है वो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पहले जान लीजिए कि पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज़ हुआ है। तो पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ के द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे, देखिए हमारे पोएम में देखिए, इन दिस पोएम फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। फायर और आइस वो कैपेबल हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट जो है पर्सनिफाइज कर रहा है, मानवीकृत कर रहा है फायर और आइस को, उनको माइंड देकर, उनको पावर देकर, उनको शक्ति देकर कि वो संसार को ख़त्म कर देंगे। इस तरह ये जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है इनको पोएट पर्सनिफाइज कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का उपयोग किया गया है फायर और आइस के रूप में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक और वर्ड, एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम कह सकते हैं कि पोएट ने इस्तेमाल किया है, वो है इमेजरी। ठीक है, इमेजरी क्या है? इमेजरी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच इट इज़ यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। मतलब इसमें हम अपने सेंसेस का उपयोग करके चीज़ों को परसीव करते हैं, या रीडर परसीव करता है, इमेजिन करता है चीज़ों को अपने 5 सेंसेस का उपयोग करके। तो देखते हैं कि कैसे इमेजरी का उपयोग पोएट ने यहाँ पे किया है। लाइन देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, यहाँ पे इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है। एक और लाइन देख लीजिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। यहाँ पर भी इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह पोएट ने एलिट्रेशन का, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का और इमेजरी पोएटिक डिवाइस का उपयोग यहाँ पे किया गया है। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा, पोएम की लाइन समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इसमें यूज़ होने वाले पोएटिक डिवाइसेस को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।